ॐ कालाभ्राभां कटाक्षैररिकुलभेदां मौलिबद्धेन्दुरेखां सङ्घां चक्रं कृपाणं त्रिशिखमपि करैरुद्वहन्तीं त्रिनेत्रां सिंहस्कन्धाधिरूढां त्रिभुवनमखिलं तेजसा पूरयन्तीं ध्याय दुर्गां जयाख्यां त्रिदशपरिवृतां सेवितां सिद्धिकामयी। मैं सहायक प्रोफेसर डॉक्टर धर्मेंद्र तिवारी, वेद विभाग, जुत्थालाल संस्कृत महाविद्यालय, मझवलिया, पश्चिमी चंपारण। मैं आज शुक्ल यजुर्वेदीय शतपथ ब्राह्मण जो कि सायणाचार्य विरचित है, उस पर हम विचार विमर्श करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम जो है सो इसके लेखक याज्ञवल्क्य के बारे में विचार विमर्श करने जा रहे हैं। तो आज हम लोग जो है सो याज्ञवल्क्य के बारे में परिचय करेंगे। ये भाई उनका परिचय क्या है, कौन थे, क्या थे, कैसे थे, इन सारी चीज़ों पर हम लोग विचार करेंगे। याज्ञवल्क्य के परिचय के बारे में हम लोग विचार विमर्श करेंगे। यह जो है शतपथ ब्राह्मण जो है शास्त्रीय प्रतिष्ठा प्रथम वर्ष में पढ़ाई जाती है, द्वितीय पत्र है ये। तो इसी पर हम लोग विचार विमर्श सबसे पहले करेंगे कि विद्वानों का क्या मत है और ये वास्तव में कहाँ के रहने वाले हैं, मिथिला के हैं कि अन्यत्र के हैं, क्या है नहीं है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम विचार विमर्श करेंगे। तो प्रत्यग्रवेदेन गिरं मलं जो विधूय जोगेन च चित्तजातं ज्ञानेन तत्त्वं पदलक्ष्यमाप तं याज्ञवल्क्यं प्रणतोऽस्मि नित्यं। भगवान योगीश्वर याज्ञवल्क्य के संबंध में उपयुक्त लोक प्रसिद्ध श्लोक मैंने गुरुमुख से सुना है। मुखारबिंद से यहाँ आचार्य कक्षा में अध्ययन करते समय सुना था, मुझे इसका पद संकेत प्राप्त हुआ, किंतु महर्षि याज्ञवल्क्य की महिमा को बताया गया है। योग बल से अपने चित्तस्थ समस्त मलों को धोकर ज्ञान के माध्यम से तत्वार्थ को समझने का प्रयत्न किया। दिल्ली से सन 19 ईस्वी में प्रकाशित सायण भाष्य एवं हरिस्वामी भाष्य सहित शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में श्री क्षेत्र नासिकवासी श्रीमान अरुणा शास्त्री के सुपुत्र श्रीधर शर्मा जी ने बहुत विस्तृत उपोद्घात लिखा है। उपोद्घात में उन्होंने वेद एवं ब्राह्मण ग्रंथों के विशद परिचय के साथ साथ संक्षेप में श्री मध्य याज्ञवल्क्य चरित्र को भी प्रस्तुत किया गया है। शर्मा जी ने लिखा है, श्रीधर शर्मा जी ने लिखा है कि महामुनिर्याज्ञवल्क्यः चमत्कारपुरम वृद्धनगरम वडनगर इति उत्तर गुजरात प्रांते प्रसिद्धम वा अधिवसति स्म। यदा स जनकराजस्य देशिक पदंगे का चकार इदानीं मिथिलायां मध्युषितवान्। अयं च 6 कालात् पूर्वं संजातः। असौ विश्वामित्रवंशस्य चारायणः देवरातः ब्रह्मरातः याज्ञवल्क्यः वाजसनेः इत्याद्यनेक नाम भी प्रख्यातस्य ऋषिपुत्रः। अयं च श्रीशंकरानुमत सावित्री सापाद ब्रह्मणस्त्री गुणात्मकस्यादित्यस्य राजसो साचायण मुनेस्तपसा संतुष्टा संसस्त प्रार्थनया यज्ञजागनेरवतीर्णः अस्य मातुर्नाम सुनंदा इति। अस्य जन्मवासरा केषांचित् मदे ज्येष्ठ शुक्ल दशमी केषांचित् मदे कार्तिक शुक्ल नवमी केषांचित् मदे फाल्गुन शुक्ल पंचमी इमा सर्वा स्थितयो यथार्थ प्रमाण विधुरा इति कृत्वा स सर्वसम्मतः। अस्मन्मते तो श्रावण शुक्ल चतुर्दशी विद्ध पूर्णिमायां मध्याह्ने याज्ञवल्क्याय वेदः श्री सूर्येन दत्तः। अतः
सा तिथिरेवोत्सवादौ समादरणीयेति। याज्ञवल्क्येन पूर्वकुलपते श्री शाकल्य मुने ऋग्वेदोदितः, परन्तु आन्तरराज्यस्य कृते गुरुणामत्यन्तं भर्सितोऽन्ते तच्छापवित्या तदाज्ञया तदधीतं ऋग्वेदं तत्याज। ततः स्वमातामहान् महामुनेर्वृद्धाद्वै सम्पायनाद्यजुर्वेदमधीतवान्, परन्तु तत्रापि गुरुणा सूक्तम् अन्यथा गृहीत्वा भर्सिते सति अन्ते च तच्छापादाज्ञैव यजुर्वेदाध्ययनम् अपि तत्याज। ततो मानसं गुरुमिदानीं नोपैमीति प्रतिज्ञाय चतुर्विंश लक्षसंख्याक गायत्री मंत्रपुरस्चरणादि तपस्या भगवन्तं त्रयीमयमादित्यं तोषयित्वा तस्माच्चतुरो वेदान् मथितवान्। ततो गुरुदक्षिणा दत्त्वा संन्यासार्थं प्रवृत्तो याज्ञवल्क्यो गुरोरादेशादेव कियत्कालपर्यन्तं संन्यासग्रहणं सन्निरुध्य मैत्रेयकात्यायनीभ्यां सह क्रमादुद्वाहं कृत्वा गृही संभवत्। तत्र च गृहस्थाश्रमे आदित्यालब्ध वेद चतुष्टां शिष्य प्रशिष्य द्वारा अनेका शाखा विस्तारिता। सतपथ ब्राह्मणं चाभिव्यक्तं नीतं याज्ञवल्क्य स्मृतिर याज्ञवल्क्य गीता च प्रणीता। जनक सभायां महान्तं ब्रह्मवादं कृत्वा सर्वजनित संभवत्। तेन जनकराजदेशिकत्वं स्वीकृत्य तस्मै ब्रह्मज्ञानमुपदिदेश। श्री सूर्यलब्ध सामर्थ्येन स्वविरोधं शाकल्यं मृत्युपथं नीतवांश्च। अनेकेषु यज्ञेष्वाद्विर्जयं विधाय स्वयमप्यनेकान्यज्ञान कारसित कात्यायन्यां श्री कात्यायन नामक पुत्रं च संजयामास। पिपलाद मुनि संबंधिन्या कयाचिद प्रतकीर्त घटनाया याज्ञवल्क्यो भगवन्तं सदाशिवं शरणमत्वीत्य तस्माद्योगीश्वर पदवीं समादयामास। महामुनिना पारस्करा परम नामना कात्यायनाचार्येण स्वपित्रा श्रीयोगेश्वर याज्ञवल्क्येन प्रतिष्ठापितस्यादित्य संप्रदायस्य अस्मार्थ श्रौत सूत्र तत्परिशिष्टादि विविध ग्रंथ प्रणयनं कृत्वा तद्द्वारा सर्वतः परिपोष्य सर्वविध संधारणा व्यधायी अयमेवान्ते संयोजित सूत्रद्वयस्य कर्तेति। अन्ते च ज्येष्ठभार्यायै ब्रह्मवादिन्यै मैत्रेयै स्वानिष्टं ब्रह्मविद्याधनं कनिष्ठायै सद्योबध्यै कात्यायन्यै गृहे पस्वादिलौकिकं धनं प्रदाय स्वयं सन्न्यस्य ब्रह्मभावं समाययौ। निर्वाणवासरस्तु नोपलब्धाः। महर्षिदेवरात के विविध नाम एवं उनके अर्थ की संगति। श्रीमद्भागवत में देवरात सुतः सोपी छर्दितवा जजुखांगणम यह उल्लेख है। विष्णु पुराण में याज्ञवल्क्यस्तु तत्रा बुध ब्रह्मरात सुतो द्विज ऐसा वचन मिलता है। सतपथ ब्राह्मण में आदित्या नामानि शुक्लानि जजुंखी वाजसनेन याज्ञवल्क्ये नाख्यान्ते नख्यायन्ते। वाज अन्न सनिदान, इस प्रकार अन्न का दान जो करे वह वाजसनी है। वाज मैंने अन्न और सनी मैंने दान करने वाला। वाजसनी का पुत्र वाजसनेय कहलाया। वल के परिभाषणे धातु से यज्ञम वल्कयति त्वेति। याज्ञवल्क तदपत्यम पुमान याज्ञवल्क्यः, यज्ञ का प्रवचन करता। याज्ञवल्क माने यज्ञ का प्रवचन करता। संस्कृत के ऐतिहासिक ग्रंथों के आधार पर कृष्ण यजुर्वेद की चारायणीय शाखा के प्रणेता चारायण माने जाते हैं। महर्षि देवरात एवं उनके पुत्र याज्ञवल्क्य का मैथिलत्व। इस प्रकार देवरात के अनेक नामों से या नामों के उदाहरण यत्र तत्र उपलब्ध मिलते हैं। देवरात शब्द का अर्थ इस
बिरुदावली से विभूषित ऋषि के संबंध में श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि किम सूनः सेपा ही देवरात थे अथ जथा पुत्रम कृत्वा सुनासेपम देवरातम च भार्गवम आजिगर्तम सुताना ज्येष्ठ एव प्रकल्प्यताम यो रातो देवयजने देवैर्गाधे सुतापसः देवरात इति ख्यातः सुनः सेपः स भार्गवः। वस्तुतः ऐत्रेय ब्राह्मण में यह कथा विस्तृत रूप से प्रस्तुत किया गया है कि इक्ष्वाकु वंशी महाराज सत्यव्रत मन त्रिशंकु के पुत्र हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र किनके पुत्र थे? त्रिशंकु के पुत्र थे। सत्यव्रत यानी त्रिशंकु के पुत्र थे। हरिश्चंद्र को वरुण देवता की कृपा से सशर्त रोहित नामक पुत्र प्राप्त हुआ। हरिश्चंद्र को क्या? रोहित पुत्र प्राप्त हुआ। रोहित के कुछ बड़ा होने पर उसे बचाने के लिए राजा ने जंगल भेज दिया। 1 वर्ष तक वह जंगल में रहा। इसी बीच समय पर शर्त पूरा नहीं करने के कारण वरुण देव ने क्रोधित होकर उन्हें जलोदर रोग से पीड़ित कर दिया। यह बात जब अरण्य स्थित रोहित को जनश्रुति से ज्ञात हुई तब वह घर वापस आने लगा। मार्ग में देवराज इंद्र ने मानव का वेश धारण कर उसे चरैवेति 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 का उपदेश दिया। यह प्रकार 6 वर्षों तक वह वन में भटकता रहा। तत्पश्चात उसे एक अजिगर्त नामक ऋषि जो भूख से पीड़ित थे मिले। उनके 3 पुत्र सुनासेपा, सुनापुच्छ, सुनासेपता, सुनो लांगुल थे। रोहित ने अजिगर्त से 100 गायें देकर पुनः सेपा नामक पुत्र को खरीद लिया और उसको लेकर अपने गांव पहुंचा। तब राजा हरिश्चंद्र ने वरुण से कहा कि मैं सुनासेपा नाम ब्राह्मण से आपका आयोजन करता हूँ। वरुण देव की स्वीकृति के अनुसार जगह आरंभ हुआ जिसमें विश्वामित्र होता, जमदग्नि, अधर्जु, वशिष्ठ, ब्रह्मा तथा अगस्त उद्गाता थे। उस समय यूप में पुरुष पशु रूप सुनासेपा को बांधने वाला कोई नहीं मिला। तब अजिगर्त ने 100 अतिरिक्त गायें लेकर उसे बांधा। तत्पश्चात उसका विशेषण मैंने हिंसा करने वाला कोई नहीं मिला तो पुनः अजिगर्त ने अतिरिक्त 100 गायों को लेकर उसका विशेषण करने को उद्यत हुआ। तब सुनासेपा ने इमं में वरुणा श्रुधेहा व मध्या च विडय त्वाम वस्सु राचके इत्यादि मंत्रों द्वारा प्रजापति, अग्नि, सविता, वरुण, इंद्र, अश्विन एवं उखादि देवताओं का आह्वान किया। इस प्रकार समस्त देवताओं की कृपा से सुनासेपा की जान भी बच गई और हरिश्चंद्र भी रोग मुक्त हो गए। तदंतर अथ सुनासेपा विश्वामित्र श्यांकमासदा साध सह देवरातो विश्वामित्र आस इति व्याख्या करते हुए आचार्य सायन कहते हैं कि सह च सुनासेपे देवैर्दत्वात् देवरात इति नामधारी विश्वामित्र पुत्र एवास। इस प्रकार देवेन रातः रक्षितः इति देवरातः यह नाम सुनासेपा का प्रसिद्ध हो गया। उसे महर्षि विश्वामित्र ने अपना श्रेष्ठ पुत्र मान लिया, इसलिए तब से वह सुनासेपा मैंने देवरात विश्वामित्र का पुत्र वैश्वामित्र कहना लेगा। विश्वामित्र राजा गाधी के पुत्र थे। ऐसा वाल्मीकि रामायण में विश्वामित्र दास श्री राम को अपने परिचय देते हुए कहा गया है, जैसे स पिता मम काकुस्थ गाधी परम धार्मिक कुश वंश प्रसुतोस्मि कौशिको रघुनंदना। कानकुब्ज के चंद्रवंशी राजा कुशिक के पुत्र गाधी हुए। यह कथा हरिवंश पुराण के में वर्णित है। कानकुब्ज एवं गाधी के प्रसंग में महाभारत में लिखा गया है कि कानकुब्जे महानासित पार्थिवास महाबल गाधिति विस्तृत लोके वनवासम जगामह। तो कानकुब्ज कनौज जो कुशिक तीर्थ के नाम से प्रख्यात है उसके विषय में राजतरंगिणी में कहा गया है। साहित्य का जो राजतरंगिणी है, तरंगिणी है, उसमें कहा गया है कि कन्यायाम यत्र कुब्जत्वम व्यधात गाधिपुरे मरुत तत्रैव संसनीयः स पुमांश्चक्रे भयस्पृशाम। यह क्षेत्र कानपुर से 50 मील की दूरी पर है। ऐसा वर्णन डॉक्टर राजबली पांडे कृत हिंदू धर्म कोश में प्राप्त होता है। वामन सिमराव आप्टे ने भी विश्वामित्र को कानकुब्ज का राजा ही मानते हैं। पंचगौड़ के 5 विभागों में मैथिल, कानकुब्ज,
सारस्वत, गौड़ और उत्कल है। इस प्रकार कानकुब्ज पंचगौड़ का ही एक विभाग है। महर्षि विश्वामित्र ने देवरात को अपना पुत्र बनाया। इस कथा से स्पष्ट होता है कि देवरात कानकुब्ज था, मिथिला के मध्य ही कहीं रहे होंगे। महर्षि देवरात के विषय में महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है कि देवरात दीख्यातो निर्मे ज्येष्ठो महीपदये न्यासोयम तस्य भगवान हस्त दत्तो महामनः। वाल्मीकि रामायण में ब्रह्मज्ञानी राजा जनक के यहाँ महर्षि विश्वामित्र के साथ जब श्री राम एवं लक्ष्मण पहुँचे, उस दिव्य धनुष के दर्शन की अभिलाषा व्यक्त करते हैं कि शिव धनुष का दर्शन कराते हुए महाराज जनक का यह वाक्य इस तथ्य को स्पष्ट करने के लिए पर्याप्त प्रतीत होता है कि देवरात मूल रूप से मिथिला के वासी थे। देवरात किनके थे? मिथिला के वासी थे, जिन्हें सुनासेव कहा जाता है। चूँकि इक्ष्वाकु के 100 पुत्रों में से नीमि अपने तपोबल से पराक्रम राजा बनने की कामना से अवध प्रांत छोड़कर गौतम ऋषि के आश्रम में पहुंच गए थे। उस समय लंकाधिपति रावण का उत्पात तिरहुत में फैल चुका था। उसे रोकने के लिए नीमि उद्यत हुए तो उसी समय कामधेनु की प्रेरणा से महामुनि जमदग्नि प्रकट होकर नीमि को तिरहुत का राज तिलक लगा दिया। इस प्रकार राजर्षि नीमि तिरहुत के प्रथम नरेश घोषित किए गए। देवरात को नीमि का ज्येष्ठ महीपति कहकर महर्षि वाल्मीकि ने स्पष्ट कर दिया है कि देवरात मिथिला में थे। महर्षि याज्ञवल्क्य के देवरात के पुत्र थे। यह तो पहले सिद्ध हो चुका है। इन समस्त प्रसिद्धियों के आधार पर याज्ञवल्क्य के मिथिला से अन्यत्र होने की संभावना व्यक्त नहीं किया जा सकती है। याज्ञवल्क्य के स्मृति में तो उनके मिथिला में होने का बात स्पष्ट कहा गया है। इसमें कहीं कोई संदेह की बात नहीं है। मिथिलास्त्व सजोगिंद्रः क्षणम ध्यात्वा ब्रवीन्मुनिन् यस्मिन् देशे मृगः कृष्णः तस्मिन् धर्मा निबोधत। वस्तुतः याज्ञवल्क्य एवं उनके पूर्वजों के जीवन वृत्तांतों के अवलोकन के आधार पर यह सिद्ध होता है कि वे सब मिथिला में हुए थे। उन लोगों ने मिथिला में रहकर अनेक यज्ञों के अनुष्ठान किए, जिससे मिथिला की प्रसिद्धि यज्ञीय देश के नाम से हुई। अतएव यस्मिन् देशे मृगः कृष्णः, यह वाक्य याज्ञवल्क्य के स्मृति में कही गई है। यद्यपि जिस देश में काले मृग स्वाभाविक रूप से भ्रमण करते पाए जाते हैं, वहीं देश यज्ञीय देश कहलाता है। ऐसा भगवान मनु ने कहा है, कृष्ण सारस्तु चरति मृगो जत्र स्वभावतः साज्ञेयो यज्ञो देशो मलेच्छ देशत्वतः परः। मैंने उन कृष्ण मृगों से संपृक्त मिथिला में रहते हुए महर्षि याज्ञवल्क्य ने तद्देश निवासियों के लिए जो धर्मोपदेश प्रदान किया वह याज्ञवल्क्य स्मृति में प्रतिपादित है। योगीश्वर याज्ञवल्क्य को भगवान आदित्य से खड्ग चारों वेदों की प्राप्ति विधिवत स्रोतों से ज्ञात होता है। योगीश्वर याज्ञवल्क्य ने महर्षि शाकल्य से ऋग्वेद का अध्ययन कराया। वायु पुराण के अनुसार वास्कली ऋषि से ऋग्वेद का अध्ययन किया था। तो आज हम लोग याज्ञवल्क्य के परिचय में के प्रथम भाग पर विचार विमर्श किए। फिर अगले दिन हम लोग इसके दूसरे भाग पर विचार विमर्श करेंगे। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।